आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, जी ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स में हमको डिवाइड लगाना है, भागफल और शेषफल निकालना है। ठीक है, तो पहले देखने हैं जी किस से किस में हमको डिवाइड लगाना है। तो जी ऑफ एक्स से लगाना है, तो जी ऑफ एक्स आपको इतना दे रखा है। ठीक है, इसको क्या करना है, पहले हम स्क्वायर पहले लिखेंगे, उसके बाद एक्स वाला टर्म लिखेंगे, उसके बाद कांस्टेंट लिखेंगे। तो स्क्वायर वाला टर्म में क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लिए हैं, अब प्लस 2 कांस्टेंट है तो बाद में लिखे हैं। ठीक है, तो अब इससे यह इसको हम क्या कहेंगे, जी ऑफ एक्स कहेंगे। इससे हमको डिवाइड लगाना है पी ऑफ एक्स में। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है, अब इससे हमको डिवाइड लगाना है एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। चलिए ठीक है, अब हमको डिवाइड लगाते हैं, इसमें कैसे लगाते हैं। तो चलिए, इससे पहले वाला हम क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, जितना हमको लाना रहता है, जब भी कोई भाग बनाते हैं तो हम रफ काज करके बनाते हैं ताकि हम लोग को समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, हमको लाना कितना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लाना कितना है, x के पावर 4 लाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x के पावर 4, पहला रफ करेंगे x के पावर 4। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अब देखिए, पहला स्टेप में क्या करते हैं, जो लाना रहता है वहां पे लिख लेते हैं, कितना में लाना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर में लाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, ऊपर में कितना एक्स है, तो 4x है, नीचे में कितना x है, 2x है। तो अगर नीचे से ऊपर में 2 घटेगा तो ऊपर में कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो फाइनली कितना बचा, माइनस एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखाएगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल करने के बाद जो टर्म बचता है वह भागफल में हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो कैंसिल करने के बाद बचता है उसको क्या करते हैं, उससे भाजक क्या है, तो भाजक आपको है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो एक्स के पावर 4 हो गया। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 2x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है यहाँ पे लिखते हैं। तो चलिए, यहाँ पे x के पावर 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या है, माइनस 2x स्क्वायर। तो चलिए, अब जब लिख लेते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे साइन चेंज क्या होगा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए, ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दोनों में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पे एक्स वाला टर्म है, तो दोनों तो सेम नहीं है। तो जो बड़ा टर्म है पहले लिख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले, ठीक है, प्लस में है, एक्स वाला टर्म बाद में माइनस में है, उसके बाद प्लस में क्या है, 6 है। अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या करना है, तो दूसरा स्टेप में आपको करना है, क्या लाना है, तो 2x स्क्वायर लाना है। कितना लाना है, 2x स्क्वायर। फर्स्ट में देखिए 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर लाना है कितना में, तो माइनस एक्स स्क्वायर में। तो लिखेंगे यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कैंसिल करिए, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, -1, यहाँ पे 2 है तो क्या हो गया, -2 बचा। तो यानी यहाँ पे भागफल में क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, अब देखिए, जितना कैंसिल करने के बाद बचता है फिर भाजक में मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाजक क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और 2 2 क्या होता है, 4 होता है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2x स्क्वायर, उसके बाद क्या है, -4 है, कांस्टेंट के सामने लिखते हैं -4। ठीक है, यहाँ पे x वाला है इसीलिए नहीं लिखे हैं, कांस्टेंट के सामने लिख देते हैं। अब साइन चेंज करो, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, -5x। अब ये घटेगा या जुटेगा, तो देखिए यहाँ पे ऊपर प्लस है, नीचे क्या है, प्लस है, यानी ऊपर और प्लस क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है, अब बताइए, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ एक्स वाला टर्म है, यानी यह छोटा है यह बड़ा है, तो अब यहाँ पे डिवाइड नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे आप भागफल क्या लिखिएगा, तो भागफल आपको रिप्रेजेंट क्या होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर -2, और शेषफल क्या रिप्रेजेंट होगा, तो शेषफल जो रिप्रेजेंट होगा वह होगा -5x प्लस 10। तो यह आपका दोनों क्या होगा, भागफल और शेषफल होगा।
तो इस तरह से आप कोई भी बहुपद का भाग आसानी से बना सकते हैं, भागफल और शेषफल आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आप बनाइएगा तो गलती होने का चांस भी कम रहेगा। ठीक है, और 100% आपका भाग क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह डिवाइड समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।